आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट अवंतीपोरा की अदालत ने जुमेरात के रोज सन 2019 के एक चेक बाउंस मामले में 2 अफराद को कसूरवार करार देते हुए उन्हें 1 साल की सजा कैद और 28,08,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक ये मुकदमा सन 2019 में दायर किया गया था, जिसमें मुल्जिमान पर इल्जाम था कि उन्होंने मदी को अदायगी के लिए चेक जारी किया, ताहम बैंक में पेश करने पर वो चेक बाउंस हो गया। मामला अदालत में जेर समाअत रहा और फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने सबूतों की बुनियाद पर दोनों मुल्जिमान को मुजरिम ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में दोनों अफराद को 1 साल की सादा कैद की सजा सुनाई, साथ ही 28,08,000 रुपए बतौर जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत की है कि जुर्माने की रकम मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अदा की जाए, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पानीपोरा श्रीनगर में उस वक्त एक दिलखराश हादसा पेश आया जब 2 भाई खेल रहे थे कि अचानक वो लकड़ी के ढेर के नीचे दब गए। नुमाइंदे ने ऐन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि 2 कमसन भाई 6 साल अरहान इमरान और 10 साल हुजैफ इमरान साकिना बोच कॉलोनी बेमना श्रीनगर पानीपोरा इलाके में एक लकड़ी के ढेर के करीब खेलकूद में मसरूफ थे और अचानक लकड़ी का ढेर नीचे गिरा, जिसके नतीजे में दोनों भाई उसके नीचे दब गए। उन्होंने कहा कि वाकया पेश आते ही मकामी लोग वहां दौड़ गए और उन्होंने दोनों भाइयों को वहां से निकालकर शदीद तशवीशनाक हालत में नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम वहां 6 साल अरहान इमरान जिंदगी की जंग हार गया, जबकि उसका दूसरा भाई जेर इलाज है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि अलमनाक हादसे में एक कमसिन बच्चे की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुतालिक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। छोड़ दो, तारीफें करना बंद करो, उमर सर का तारीफें करना बंद करो। लुक बचे वो आवाम बचो पन बच्चे पन अयाल त्रत, मगर कोविडस मज बचो यमो सोरे आवाम। तमें आशा वर्कर ट्यूबरकुलोसिस बचावन, तमें आशा वर्कर पोलियो नश बचावन, मगर सान खतर तमें 2,000 रुपये सन बच्चे सफर गसन। आशा वर्कर्स यूनियन ने श्रीनगर में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से कम उजरत के निफाज और अपनी खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। एहतजाज में जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली बड़ी तादाद में आशा वर्कर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे, जिन पर कम से कम तनख्वाह की अदायगी और मुलाजिमत को बाकायदा बनाने से मुतालिक नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वो महकमा सेहत के तहत बरसों से खिदमात अंजाम दे रही हैं, मगर उन्हें न तो मुनासिब मुशाहरा मिल रहा है और न ही मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में मौजूदा एजाजिया उनकी बुनियादी जरूरियत पूरी करने के लिए नाकाफी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला व MLA ज़रीबल तनवीर सादिक ने वाज़ेह किया कि महकमा तामीरात आमा, सन्नत व तिजारत, कानकनी और मेहनत व रोजगार जैसे अहम महकमे ही जम्मू कश्मीर की माशी खुद मुख्तारी, बुनियादी ढांचे की मजबूती और रोजगार के फरोग में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। असेंबली में ग्रांट्स पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील निहायत अहम है। उन्होंने मुतालबा किया कि मैक्सिमाइजेशन के कामों के लिए काम के सीजन से कबल ही पेश की इंतजामी मंजूरी और इख्तियारात जारी किए जाए, ताकि मंसूबे बिला तात्तुल और मुअस्सर अंदाज में मुकम्मल हो सकें। जम्मू के मैदानी इलाकों में मुकीम पाकिस्तानी पनाहगज़ीनों समेत अहल कम्युनिटी के अरकान को पहाड़ी कोटा के तहत रिजर्वेशन फवाइद में तवसी की हिमायत में बीजेपी के 2 कानून साजों ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर असेंबली से वॉकआउट किया। नरेंद्र सिंह राणा और अरविंद गुप्ता ने ऐवान से वॉकआउट करते हुए कहा कि वो पहाड़ी कोटा के तहत जम्मू और दीगर मैदानी इलाकों में रहने वाले कम्युनिटी मेंबरों को रिजर्वेशन के फवाइद में तवसी के बारे में हुकूमत के जवाब से मुतमईन नहीं है। रायना के जरिए उठाए गए मौजू पर अहम सवाल का जवाब देते हुए समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब के फवाइद में तवसी पहाड़ी बोलने वाले लोगों को दूसरों के दरमियान शामिल करना नस्ली शिनाख्त पर मबनी है, न कि इलाकाई बुनियादों पर है। मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए बांडीपोरा पुलिस ने NDPS एक्ट 1985 की दफा F
68 के तहत बदनाम जमाना मंशियात फरोश मोहम्मद शफी शेख वल्द मोहम्मद शहबाज शेख साकिना वार्ड नंबर 5 शेख मोहल्ला बानीपोरा की प्रॉपर्टी 3 मंजिला मकान को जब्त कर लिया। मज़कूरा मंशियात फरोश की बानीपोरा पुलिस के जरिए की गई तहकीकात के दौरान जायदाद की शिनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदाद के तौर पर की गई। ये जायदाद बुनियादी तौर पर मालिक के जरिए नशावर अद्वियात और साइकोट्रॉपिक मादों की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात को पुरुलिया के रहने वाले एक 24 साल मजदूर सुखेन महतो की मुबैना लॉन्चिंग पर गम गुस्से का इजहार किया। सुखेन महतो के साथ ये वाकया महाराष्ट्र के पुणे में पेश आया, जहां वो मजदूरी करते थे। ममता बनर्जी ने इस वाकये को नफरत अंगेज जुर्म करार देते हुए इल्जाम लगाया कि मुतासिरा को उसकी बंगाली जबान और शिनाख्त की वजह से निशाना बनाया गया और इस तरह के हमलों के लिए ज़ेनोफोबिया, अजनबियों और दूसरी सकाफतों से शदीद नफरत के माहौल को जिम्मेदार ठहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और काबीना वजीर सितेश शर्मा ने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों की वादी में वापसी के लिए पुरुम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर ये मामला पूरी तरह से उनके काबू में नहीं है, लेकिन वो उनकी बावकार वापसी देखना चाहते हैं। नामानिगारों से बात करते हुए सितेश शर्मा ने कहा कि जहां तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है, उन्हें उम्मीद है कि वो कश्मीर वापस आ जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये मामला उनके बराह रास्त कंट्रोल से बाहर है। उन्होंने कहा कि मैं हकीकी तौर पर चाहता हूं कि वो वापस आएं। हम पाकिस्तान के मजमूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि मुल्क मुत्तहिद रहे। वजीर ने मजीद कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एक बेहतर मुल्क और मजबूत जम्मू कश्मीर की तामीर के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। मुल्क की सलामती के चैलेंज और मुसल्लह अफवाज को जदीद प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी के साथ जदीद बनाने के लिए जारी कोशिशों के बीच हुकूमत ने 114 राइफल तैयारों के सौदे को मंजूरी के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए की दिफाई खरीदारी के मंसूबे को हरी झंडी दिखाई है। वज़ारत दिफा ने हुकूमत के फ्रेमवर्क के तहत फ्रांस से 114 राइफल लड़ाका तैयारों की खरीदारी की तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा तजवीज़ को मंजूरी दी थी। ये हिंदुस्तान की फौजी तैयारी को बढ़ाने के लिए मंजूर शुदा 3.6 लाख करोड़ के सरमाया के हसूल के मंसूबों के हिस्से के तौर पर हुई है। ये मंजूरी वजीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC की तरफ से दी गई, जो हालिया बरसों में सबसे बड़ी दिफाई खरीदारी की मंजूरियों में से एक है। राइफल के हसूल के लिए ग्रीन सिग्नल तकरीबन 13 साल बाद सामने आया है, जब इस तरह के मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA के मुआहिदे को तकरीबन हतमी शक्ल दी गई थी, लेकिन आखिरकार मुनहदिम हो गई। ये फैसला फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन के दौरे हिंद से चंद रोज कबल भी आया है। जम्मू कश्मीर के हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली जावेद इकबाल चौधरी ने जुमेरात को कानून साज असेंबली में खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि उन्हें सियासत में कदम शौकिया नहीं बल्कि एक जाती साना के बाद मजबूरी में रखा। उनका कहना था कि उनके वालिद का इंतकाल इस वजह से हो गया क्योंकि उनके गांव तक पुख्ता सड़क मौजूद नहीं थी, जिसके बाइस उन्हें बरवक्त अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सका। जावेद इकबाल चौधरी, जो जिला राजौरी के बदल हल्का से MLA हैं, ने ऐवान में महकमा तामीरात आमा, PWD, सनत तिजारत और कानकनी के महकमों के ग्रांट्स पर बजट के दौरान ये वाकया बयान किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी मर्जी से MLA नहीं बना बल्कि हालात ने मुझे सियासत में आने पर मजबूर किया। जब मेरे वालिद को दिल का दौरा पड़ा तो हमारे घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर तक कोई काबिल आमदोर रफ्त सड़क नहीं थी, जिसकी वजह से हम उन्हें बरवक्त अस्पताल न पहुंचा सके और वो दम तोड़ गए। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने इंकशाफ किया कि अक्टूबर 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत के क़याम के बाद से जम्मू कश्मीर में रिहायशी समेत कुल 1425 गैर कानूनी ढांचे को मिसमार किया गया है। उन्होंने कहा कि मिसमार की गई जायदादों में जम्मू में सुहाफी आरिफ अहमद डांग का घर भी शामिल है, जिसमें हुकूमत ने कहा कि जम्मू पब्लिक प्रेमिसेस गैर मजाज काबजीन की बेदखली एक्ट 1988 के तहत मुनासिब तरीकाकार और दीगर मुतल्लका कवानीन की कार्रवाई से कबल अमल किया गया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने PDP के कानून साज मीर मोहम्मद फयाज के एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये मालूमात फराहम करते हुए कहा, नवंबर को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डांग के घर को मिसमार करने के बारे में कहा कि डांग ने 19 नवंबर 2025 को जमा कराए गए अपने तहरीरी बयान में कहा कि उसका मज़कूरा अराजी या जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं है। निज़ाम की मुहिम सिर्फ मुतल्लका रेवेन्यू हुकाम से तस्दीक के बाद और मुनासिब तरीकाकार की पैरवी के बाद चलाई गई।
तहसील लीगल एड कमेटी डोरू ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तराक से डोरू में मीडिएशन 2.0 के मौजू पर एक रोजा आगाही कैंप का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद मीडिएशन को तनाज़ात के मुअस्सर और मुतबादल हल के तौर पर उजागर करना और मुआशरे में हम आहंगी को फरोग देना था। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज मीर साइम क़य्यूम ने जिला भर में जारी प्रोग्राम की तफसीलात बयान की और कहा कि मीडिएशन 2.0 समाजी ढांचे को मजबूत बनाने का बेहतरीन जरिया है। ये बाहिमी अफहाम तफहीम, एहतराम और ताउन की फरोग देना जिससे पायदार और खुशगवार ताल्लुकात कायम होते हैं। इस मौके पर लेडी मुंसिफ और चेयरपर्सन TLAC डोरू आरजू जावेद रातर ने शुक्रिया की तहरीक पेश करते हुए डालसा बार मेंबरान और हाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। इफहाम तफहीम नहीं होता है, मान लेकिन नहीं होता है, उसमें जितनी भी बातें होगी मीडिया के पास वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो उसी हद तक महदूद रहेगी। हाँ, वो अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकता है कि इसमें इफहाम तफहीम नहीं हो पाया, तो बाद में वो आगे चलेगी। Learned APP, honorable members of the bar on and off the dais, learned dignitaries present over here and all the respected members of this gathering, Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. आज हम सब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये दोद तो मुई हेंग तामक ब्रोकन थोवन, जहर ते थोवन, शकर ते थोवन, मोहब्बत ते थोवन, नफरत ते थोवन, तो खबासत वनिन दशवनी हंस कि अगर इस मोहब्बत सान कंस पेश यमो तमिक क्या फायदे, अगर इस कंस नफरत साहब गमित हालात कि जैसा बस ओर गोट गोट लगन मज केसन सुबह इफहाम तफहीम कर तलकन बोतन दोन आसन मामूली झगड़ गुमुत, तलकन बारन दोन आसन इतकन झगड़ गुमुत। आज हालात कि अदालतन मज वातन मोल तो नेचू यमो आसन अकिस प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया था। ये मीडिएशन के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, आगाही के बारे में हमने एक प्रोग्राम रखा जी। दरअसल पिछले साल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने मीडिएशन 1 स्टार्ट किया था, जिसमें काफ़ी मुकदमात मीडिएशन को भेजे गए और उनकी जब हमने देखा कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए उसके जी, तो इसलिए हमने अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने मीडिएशन 2.0 प्रोग्राम स्टार्ट किया जी। ये 90 दिन का प्रोग्राम होगा। इसमें फिलहाल 25 फरवरी तक मुख्तलिफ अदालतों से मीडिएटर्स को केस रेफ़र किए जाएंगे, जो बाद में मीडिएशन के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें आप मेजॉरिटी जो दीवानी मुकदमात हैं वो सारे आते हैं इसमें फौजदारी जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस वो आते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के तहत जो केसेस आते हैं वो इसमें आते हैं, फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, लैंड एक्विजिशन केसेस, मैक क्लेम्स और आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स। हमारे वर्दी सेक्रेटरी डलसा के, हमारे डलसा के जो सेक्रेटरी है सिंह साहब, वो आए थे, मेहमान खुसूसी थे हमारे आज, और हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोहतरमा आरजू जावेद साहिबा और बाकी दीगर बार मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद थे। तो आज हमें ये लगा कि जितनी भी बातें इन्होंने यहाँ पे बताई हमें, और उन बातों से हमें ये लगा कि अब वो ज़माना गया कि जहाँ पे तवील अरसे के लिए यहाँ पे जो मुकदमात है चलते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है न सिर्फ़ लोगों को बल्कि आने वाली जनरेशन्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि रिश्तों में मिठास आएगी और मोहब्बत का जो पैगाम है वो जुडिशरी की ओर हमारे जो लीगल एड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो उन्होंने फरमान जारी किया है 2.0 प्रोग्राम का फॉर द नेशन, और मुझे लगता है कि ये नेशन की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से वाबस्ता डेली वेजर्स और कैजुअल मजदूरों ने श्रीनगर में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने अपनी खिदमात को मुस्तकिल करने और ज़ेर इल्तवा उजरतों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। एहतजाज में मुतअद्दिद महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे, जिन पर मुस्तकली और बकाया तनख्वाहों की अदायगी के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वो कई बरसों से आर्जी बुनियादों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ताहाल उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि कई
माह से उनकी उजरतें रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में तनख्वाहों की अदम अदायगी ने उनके घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर किया है। जरूरत है, उमर साहब को गौर करने की जरूरत है। वो इसका वाहिद हाल ये है, इसका वाहिद जवाब ये है कि यहाँ के आरजी मुलाजिमीन का मुस्तकबिल जो है बर्बाद हो गया है, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई है। आप उनके बच्चे नहीं चाहते कि हमारा भी मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए, वो इस कौम का मुस्तकबिल है। हम सरकार से कहना चाहते हैं जो जिस पॉलिसी का आपने ऐलान किया उसको वाज़ह किया जाए और जो हमारे खदशात हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर किया जाए। सरकार से हमारा मुतालबा है, जिन बुनियादों पर जिन वादों को लेके आपने वोट ले लिया हमसे, उन वादों को अमली जमा पहनाने की जरूरत है। अगर आपने रेगुलरेशन पॉलिसी का ऐलान किया है, अगर आपकी नीयत साफ है तो रेगुलरेशन पॉलिसी को वाज़िया करे, हमारे खर्चात हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करिए। क्या इस पॉलिसी में फिक्स्ड पे है? क्या इस पॉलिसी में वो सारे मुराद है जो यहाँ के 4 क्लास एम्प्लॉइज ले रहे हैं? क्या इस पॉलिसी में जो दौरान ड्यूटी शहीद हो गए हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, क्या उन सब का इसमें ख्याल रखा गया नहीं रखा गया है? कितने फेज में रेगुलराइज किया जाएगा? क्या दूसरे अगर फेज 1 रेगुलराइज हो जाता है तो दूसरे फेज में हमारे जो मुलाजमीन रह जाते हैं क्या उनको मिनिमम वेज लद्दाख के तरफ पे, दिल्ली के तरफ पे दिया जाएगा? इन सब का हम सरकार से जवाब चाहते हैं। और अगर सरकार ने इसका फैसला जल्द अज जल्द नहीं किया तो हमने फैसला कर लिया है 16 तारीख को हम उस तहरीक के दरवाजे पर जाएंगे, उस तंजीम के दरवाजे पर जाएंगे जिसको यहाँ के जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन, 3 लाख पेंशनर्स और 61,000 आरजी मुलाजमीन ने जो वोट दे दिया है, मैंडेट दे दिया है 50 MLAs का, तो उनसे हम जवाब लेने के लिए नवाई सुबह 16 तारीख की सुबह को जाएंगे। तमाम